Hello students, in the last lecture we have discussed about working rule to find out reduced equation when all the roots of discriminating cubic are different from 0. Now we will discuss about working rule when one root of discriminating cubic is 0. जब discriminating cubic का एक रूट 0 होगा उस केस में हम वर्किंग रूल क्या रहेगा रिड्यूस्ड इक्वेशन फाइंड आउट करने का वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नाउ जनरल इक्वेशन इज गिवन बाय ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equals to 0. In this case, that is when one root of discriminating cubic is 0, the general equation either reduces to this form or reduces to this form. If reduced equation is of the type ax square plus by square plus cz equals to 0, then conicoid obtained is elliptic paraboloid, and if reduced equation is of the form ax square minus by square plus cz equals to 0, then reduced conicoid is hyperbolic paraboloid. Now working rule is, here one root is 0, we are denoting that root by lambda 3. हम इस करेक्टरिस्टिक रूट के कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे. डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने का प्रोसीजर वही रहेगा जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. हम इन इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिस लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. हम यहाँ पर जीरो करेक्टरिस्टिक्स रूट के कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर लैम्डा को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और बाकी कांस्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास तीन इक्वेशंस आ जाएगी इन द वेरिएबल्स एल, एम एंड एन. उन तीन इक्वेशन में से हम किन्हीं दो इक्वेशन को एल एम एन के लिए सॉल्व करेंगे और जो हमारी एल एम एन की वैल्यू आएगी दैट विल बी द डायरेक्शन रेशियो कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू 0. हम यहाँ पर जो 0 के कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आ रही है उसको हम 0 के कोरेस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन रेशियो आ रही है उसको हम L3, M3 और N3 से डिनोट कर रहे हैं. अगर लैम्डा को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी AL3 प्लस HM3 प्लस GN3 इक्वल्स टू 0, HL3 प्लस BM3 प्लस FN3 इक्वल्स टू 0, GL3 प्लस FM3 प्लस CN3 इक्वल्स टू 0. यहाँ पर L3, M3, N3 जो जीरो करेक्टरिस्टिक्स रूट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन रेशियोज आ रही है उसको हम डिनोट कर रहे हैं. रिड्यूस्ड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर लैम्डा 1, लैम्डा 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. लैम्डा 3 is 0, तो जो हमारी रिड्यूस्ड इक्वेशन है वो यहाँ से आ जाएगी लैम्डा 1x स्क्वायर प्लस लैम्डा 2y स्क्वायर प्लस 2kz इक्वल्स टू 0, where k is given by UL3 plus VM3 plus WN3 equals to 0. UVW की वैल्यू आपको जो गिवन इक्वेशन है वहां से फाइंड आउट हो जाएगी. L3, M3, M3 आप इन तीन इक्वेशन में से किन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे L3, M3, N3 के लिए. अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स रूट है वो अगर सेम साइन की है उस केस में जो हमारा कॉनिकॉइड आएगा दैट इज एलिप्टिक पैराबोलॉइड. अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 अपोजिट साइन की है उस केस में जो हमारा कॉनिकॉइड आएगा दैट इज हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड. आपने साइंस चेक करने हैं जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स रूट है. अगर वो सेम साइन के होंगे तो जो हमारा कॉनिकॉइड आएगा दैट इज एलिप्टिक पैराबोलॉइड, एंड इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर ऑफ अपोजिट साइन देन द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड. नेक्स्ट वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड के लिए. L3, M3, N3 आप फाइंड आउट कर चुके होंगे, वो आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे. रिमेनिंग कांस्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे. k की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके होंगे तो आप वो सब्स्टिट्यूट कर दोगे. तो हम इन तीन इक्वेशंस में से किन्हीं दो इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे. हमारे पास यहाँ 3 अननोन्स होंगे x, y, z. उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इन तीन इक्वेशंस में से किसी दो इक्वेशन को इस लास्ट इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो जो x, y, z की वैल्यू होगी दैट विल बी द वर्टेक्स. एग्जाम्पल करेंगे.
Prove that the surface whose equation is 16x square plus 4y square plus 4z square plus 4yz minus 8zx plus 8xy plus 4x plus 4y minus 16z minus 24 equals to 0 is an elliptic paraboloid. Find the coordinates of its vertex and the equation of its axis. यहाँ पर हमें एक सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन है, हमें इसकी रिड्यूस्ड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और शो करना है जो रिड्यूस्ड इक्वेशन आएगी वो हमारी इस फॉर्म की होगी, दैट इज दिस फॉर्म, जहां पर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 सेम साइन की होगी, क्योंकि हमें शो करना है ये एलिप्टिक पैराबोलॉइड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हमारे सेम साइन की होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करने हैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट और एक्सिस की इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, जो आप गिवन इक्वेशन है उसको कंपेयर करोगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 16 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, तो a is 16। Similarly, by comparing all other terms, we can find out all other constants. b is 4, c is 4, 2f को कंपेयर करेंगे 4 से तो f आ जाएगा हमारा 2, 2g को कंपेयर करेंगे -8 से तो g की वैल्यू -4 आ जाएगी, 2h को कंपेयर करेंगे 8 से तो h की वैल्यू 4 आ जाएगी, 2u को कंपेयर करेंगे 4 से तो u हमारा 2 हो जाएगा। सिमिलरली v, w और d की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। d is given by abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square। इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एंड d is coming out 0। यहाँ d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बाकी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी दिस इक्वेशन, लैम्डा क्यूब माइनस 24 लैम्डा स्क्वायर प्लस 108 लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन ले सकते हैं तो रिमेनिंग हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करने के बाद जो हमारी लैम्डा की 3 वैल्यूज आ रही है दैट इज 0, 6 एंड 18। अब इस केस में एक कैरेक्टरिस्टिक्स रूट हमारा 0 है, इट मीन्स जो हमारा कॉनिकॉइड आएगा या तो वो इलिप्टिक पैराबोलॉइड होगा या फिर हमारा हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड होगा। डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए हम इन 3 इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और किन्हीं 2 इक्वेशन को भी सोल्व कर सकते हैं हम। a h g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सिमिलरली यहाँ पर h d f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड नेक्स्ट इक्वेशन में हम g f और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 3। उनमें से हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंसीडर कर रहे हैं L3, M3 और L3 फाइंड आउट करने के लिए। L3 ओवर दिस इज 4 into 2 8 एंड दिस इज -16 तो ये हमारा 8 + 16 हो जाएगा। M3 ओवर दिस इज -16, बीच में माइनस का साइन आएगा, इंटू 16 into 2 is 32 एंड 3 ओवर दिस इज 16 into 4 64, बीच में माइनस का साइन आएगा एंड 4 into 4 is 16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट L3 over 1 इक्वल्स टू M3 over -2 इक्वल्स टू M3 over 2। यहाँ से हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ गए। डायरेक्शन रेशियोज आर 1, -2 एंड 2। डायरेक्शन को साइन हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग these direction ratios by the magnitude, और magnitude हमारा क्या हो जाएगा 1 plus 2 square plus 2 square that is 1 over √9 that is 1 over 3, this is -2 over 3 and 3 is 2 over 3। यहाँ से हमने डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट कर लिए। We know reduced equation is given by lambda 1x square plus lambda 2y square plus 2kz equals to 0, where k is given by ul3 plus vm3 plus wm3। u is 2, l3 is 1 by 3 अभी हमने कंप्यूट किया है, v is 2, m3 is -2 by 3, w is -8 and m3 is 2 by 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे we get k equals to -6।
इस इक्वेशन में लैम्डा 1, लैम्डा 2 और k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लैम्डा 1 इज 18, लैम्डा 2 इज 6 एंड k इज -6। तो यहाँ से जो हमारी रिड्यूस्ड इक्वेशन आ जाएगी दैट विल 18x square plus 6y square minus 12 z equals to 0, or we can write it as 3x square plus y square minus 2z equals to 0. This equation represents an elliptic paraboloid क्योंकि यहाँ पर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 सेम साइन के हैं। तो ये जो हमारा रिड्यूस्ड कॉनिकॉइड आएगा दैट इज इलिप्टिक पैराबोलॉइड, यही हमने शो करना था। उसके बाद हमने वर्टेक्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वर्टेक्स की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम इन तीन इक्वेशन में से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में से किन्हीं दो इक्वेशन को अलोंग विद दिस इक्वेशन सॉल्व करेंगे फॉर एक्स, वाई एंड जेड। इस इक्वेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कांस्टेंट की। A is 16, H is 4, G is -4, U is 2, L3 हमने फाइंड आउट किया है, K की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करी है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिमिलरली इस सेकंड इक्वेशन में भी हम कांस्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और लास्ट इक्वेशन 4 में भी हमने कांस्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। K is -6, L3 is 1/3, M3 is -2/3, M3 is 2/3 plus ux, u is 2, vy, v is 2, w is -8 and d is -24। इन तीन इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। दीज इक्वेशन रिड्यूसेस टू इक्वेशन 5, 6 एंड 7। अब हमारे पास तीन इक्वेशन है और तीन ही वेरिएबल्स है एक्स, वाई एंड जेड। तो इन तीन इक्वेशन को हम एक्स, वाई, जेड के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो जो हमारी एक्स, वाई और जेड की वैल्यू आएगी दैट इज -1, 2 एंड -1। तो जो हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे हो जाएंगे -1, 2 और -1। नेक्स्ट हमने एक्सिस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सिस की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्सिस पर एक पॉइंट पता होना चाहिए और डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए। एक्सिस पर एक पॉइंट ये लाई करेगा, वर्टेक्स आपका एक्सिस पे लाई करेगा, तो हमारे को एक्सिस पर एक पॉइंट पता है और डायरेक्शन रेशियोज हमने फाइंड आउट ऑलरेडी कर ली है। तो डायरेक्शन रेशियोज हमारे आए थे 1, -2 और 2। तो हमारी एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी x + 1/1, y -2/-2, z + 1/2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इस क्वेश्चन में हमें रिड्यूस्ड इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी और शो करना था। तो जो हमारा कोनिकॉइड आएगा वो हमारा इलिप्टिक पैराबोलॉइड होगा। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे और एक्सिस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। तो वर्किंग रूल हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक में अगर हमारा एक रूट 0 आ रहा है उस केस में या तो जो हमारा कोनिकॉइड है या तो इलिप्टिक पैराबोलॉइड होगा या फिर हमारा हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड होगा। अब यहाँ पर एक रूट हमारा 0 हो रहा था, उस केस में हम रिड्यूस्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। रिड्यूस्ड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लैम्डा 1, लैम्डा 2 और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक की हेल्प से हम कैरेक्टरिस्टिक्स रूट फाइंड आउट करके रिड्यूस्ड इक्वेशन जब फाइंड आउट कर लेंगे वहां से हमें पता चलेगा कि हमारा जो कोनिकॉइड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 सेम साइन की है, तो जो हमारा कोनिकॉइड है दैट विल बी इलिप्टिक पैराबोलॉइड। नेक्स्ट हमने वर्टेक्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। वर्टेक्स की इक्वेशन फाइंड आउट करने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम इन तीन इक्वेशन में से किन्हीं दो इक्वेशन को इस इक्वेशन के सॉल्व कर लेंगे। आपने सिर्फ जो आपके पास कांस्टेंट्स नोन है उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी वो एक्स, वाई, जेड में आ जाएगी और एक्स, वाई, जेड आप की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन तीन इक्वेशन से। तो जो एक्स, वाई, जेड की वैल्यू आएगी वो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और एक्सिस की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्शन रेशियोज हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है तो लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो ये लाइन हमारी एक्सिस की इक्वेशन होगी। एग्जांपल सेकंड करेंगे, दैट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड दिस। हमें यहाँ पर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और एक्सिस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जो हमारी सेकंड डिग्री इक्वेशन है
सबसे पहले हम उसको जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कंपेयर करेंगे तो a हमारा 4 आ जाएगा, b इज -1, c इज -1, 2f इक्वल्स टू 2, तो वहां से f की वैल्यू 1 आ जाएगी। 2g को हम कंपेयर करेंगे, 2g को कंपेयर करेंगे zx के कोफिशिएंट के साथ। इस इक्वेशन में zx का कोफिशिएंट नहीं है तो 2g को इक्वेट करेंगे 0 से, तो g की वैल्यू 0 आ जाएगी। सिमिलरली इस इक्वेशन में एक्स वाई का कोफिशिएंट भी नहीं है तो 2h को इक्वेट करेंगे 0 से, तो यहाँ से हमारी h की वैल्यू 0 आ जाएगी। 2ux को कंपेयर करेंगे -8x से, x का कोफिशिएंट यहाँ 2u है, यहाँ पर -8 है तो u की वैल्यू -4 आ जाएगी। सिमिलरली 2v को कंपेयर करेंगे -4 से तो v विल बी -2, 2w को कंपेयर करेंगे 8 से तो w हमारा 4 आ जाएगा, d इज -2। यहाँ से हमने सारे कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट हम डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक फाइंड आउट करने के लिए हम ये d फाइंड आउट करेंगे एंड वी नो d इज गिवन बाय abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस c h स्क्वायर। यहाँ पर जो सारे कॉन्स्टेंट्स हमने फाइंड आउट करी है उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ से हमारी d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जब भी डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक का रूट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम d फाइंड आउट करेंगे, बाकी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो हमारी रिड्यूस्ड इक्वेशन आ जाएगी दैट इज लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लैम्डा की 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। लैम्डा कॉमन आ रहा है तो एक रूट इस इक्वेशन का 0 हो जाएगा, बाकी दो रूट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करके फाइंड आउट कर सकते हैं और जो हमारे रूट्स आ रहे हैं दैट इज 0, 4 एंड -2। नेक्स्ट हम, ये हमारे रूट्स हैं। नेक्स्ट हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए हम इन तीन इक्वेशन में से इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे L3 M3 N3 के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम A, H और G की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A इज 4, H इज 0, G इज 0, तो हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4L3 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहाँ पर H 0 है, D इज -1, F इज 1, तो इक्वेशन हमारी आ जाएगी -M3 प्लस N3 इक्वल्स टू 0। अगेन यहाँ पर G is 0, F is 1, C is -1. Equation will become M3 minus N3 equals to 0. हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर यूज करेंगे L3 और N3 फाइंड आउट करने के लिए। आप किन्हीं दो इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। This equation can be written as 4L3 plus 0M3 plus 0N3 equals to 0. Similarly, we can write this equation as 0L3 minus M3 plus N3 equals to 0. Solving this, L3 over this is 0 into something 0 minus 0 into something something is 1 here, 0 into 1 is 0, तो L3 over 0, M3 over यहाँ से हमारा आ जाएगा this is 0 into 0 0 and यहाँ से 4 आ जाएगा तो 0 minus 4, N3 over 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 0 को 0 से प्रोडक्ट करेंगे हमारा 0 ही आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं वो हमारे क्या आ रहे हैं, 0, 1 एंड 1। डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर लिए। डायरेक्शन को साइन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे √1 प्लस √1 दैट इज √2 से, तो जो हमारे डायरेक्शन को साइन आएंगे वो हमारे 0, 1/√2 और 1/√2 आ जाएगी। नेक्स्ट हम रिड्यूस्ड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। रिड्यूस्ड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे and we know k is given by ul3 plus vm3 plus wn3 equals to 0. uvw की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, l3 m3 और n3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी और जो हमारी रिड्यूस्ड इक्वेशन है वो हमारी क्या रहती है, λ1x² प्लस λ2y² प्लस 2kz equals to 0 and λ1 is 4, λ2 is -2, k is √2, तो ये हमारा हो जाएगा 4x² minus 2y² plus 2√2z equals to 0 और we can write it as 2x² minus y² plus √2z equals to 0। यहाँ पर अगर हम देखें λ1 और λ2, λ1 is 4, λ2 is -2, अपोजिट साइन के हैं दैट इज यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, यहाँ 1 नेगेटिव है, तो जो ये हमारी इक्वेशन है ये हमारी किस रिप्रेजेंट करेगी, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड को। नेक्स्ट वर्टेक्स की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। वर्टेक्स की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम
इन इक्वेशंस में जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इन इक्वेशन को एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टू इक्वेशन को हम कंसीडर कर रहे हैं लास्ट इक्वेशन के साथ। आप इन तीन इक्वेशन में से किसी भी दो इक्वेशन को कंसीडर कर सकते हैं लास्ट इक्वेशन के साथ एक्स वाई जेड फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन में a is 4, h is 0, g is 0, u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिमिलरली L3 और k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी दैट इज 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दैट इज x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से डायरेक्टली हम x फाइंड आउट करेंगे, x इज 1। नाउ इस नेक्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन आएगी दैट इज y माइनस वाई प्लस जेड माइनस 2 minus 1 equals to 0, that is minus y plus z minus 3 equals to 0। लास्ट इक्वेशन में इस इक्वेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी दैट इज माइनस 4x माइनस वाई प्लस 5z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इन तीन इक्वेशन से 1, 2 एंड 3 इन तीन इक्वेशन को एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हम कंप्यूट कर चुके हैं। इन दो इक्वेशन को सेकंड और थर्ड इक्वेशन को वाई और जेड के लिए सॉल्व कर देंगे। यहाँ से हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दोनों को इक्वेट कर दिया तो जेड की वैल्यू हमारी आ गई थी 3/4। सिमिलरली वाई की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, वाई इज जेड माइनस 3, वाई की वैल्यू हमारी आ गई -9/4। तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है दैट इज आवर वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स जो हमारे हैं दैट आई है वो हमारे हैं 1 -9/4 एंड 3/4। अब एक्सिस की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सिस की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्सिस पर एक पॉइंट पता होना चाहिए और डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं तो डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं हमारे दैट इज 0, 1 और 1, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं। इन डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है। एक्सिस पर हमें एक पॉइंट पता है वर्टेक्स, क्योंकि वर्टेक्स एक्सिस पे लाई करता है। एक्सिस की इक्वेशन हम लिख सकते हैं x माइनस 1 ओवर 0, y प्लस 9/4 ओवर 1 एंड z माइनस 3/4 ओवर 1। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने एलसीएम ले लिया हमने यहाँ से। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आई दैट इज x माइनस 1 ओवर 0 इक्वल्स टू 4y प्लस 9 ओवर 1 इक्वल्स टू 4z माइनस 3। ये हमारी इक्वेशन एक्सिस की आ गई। इस next case is when one root of discriminating cubic is 0, other two are different and k equals to 0। इस केस में हमारे डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक का एक रूट 0 होगा, बाकी दो रूट डिफरेंट होगी और k की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। लास्ट केस जो हमने किया था उसमें डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक का सिर्फ एक रूट 0 था, वहाँ k की वैल्यू पर कोई कंडीशन नहीं थी। यहाँ पर k की वैल्यू 0 अगर है उस केस में जो हमारी इक्वेशन है वो या तो इलिप्टिक सिलेंडर में रिड्यूस होगी, मीन्स इस फॉर्म की आएगी ax² प्लस by² प्लस c इक्वल्स टू 0, या फिर हाइपरबॉलिक सिलेंडर हो सकती है, दैट इज इस फॉर्म की हो सकती है ax² माइनस by² प्लस c इक्वल्स टू 0, या फिर रिड्यूस्ड इक्वेशन हमारी ax² माइनस by² इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म की हो सकती है। उस केस में जो हमारा कॉनिकॉइड रिड्यूस होगा वो हमारा पेयर ऑफ प्लेन में रिड्यूस होगा। यहाँ पर k की वैल्यू 0 है। इस केस में जो हमारा सेंटर आएगा वो यूनिक ना होके सेंटर्स की एक लाइन आएगी और सेंटर फाइंड आउट करने का वे वही रहेगा। हम करली एफ बाई करली एक्स फाइंड आउट करेंगे, करली एफ बाई करली वाई फाइंड आउट करेंगे, करली एफ बाई करली जेड फाइंड आउट करेंगे और इनको 0 से इक्वेट कर देंगे। और अल्फा बीटा गामा से हम डिनोट कर ही रहे हैं सेंटर को। रिड्यूस्ड इक्वेशन जो इस केस में है वो हमारी आ जाएगी, सेम ही रहेगी। रिड्यूस्ड इक्वेशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, λ1x² प्लस λ2y² प्लस λ3z² प्लस d डैश, where d dash is u अल्फा प्लस b बीटा प्लस w गामा प्लस d इक्वल्स टू 0। यहाँ पर λ3 हमारा 0 है तो सिर्फ दो वैल्यूज आ जाएगी लैम्डा की, दैट इज λ1x² प्लस λ2y²।
और यहाँ डी डैश की वैल्यू हम कंप्यूट करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट, अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 सेम साइन की होगी, उस केस में जो हमारी इक्वेशन आएगी वो हमारी इलिप्टिक सिलेंडर होगा। और अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 अपोजिट साइन की है, उस केस में जो हमारा कॉनिकॉइड आएगा रिड्यूस होके वो हमारा हाइपरबोलिक सिलेंडर होगा। मीन्स वो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के साइन पे डिपेंड कर रहा है। अगर डी डैश की वैल्यू 0 आ जाए, उस केस में जो हमारी ये इक्वेशन है, डी डैश अगर 0 हो जाएगा तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी पेयर ऑफ प्लेन्स, दैट इज पेयर ऑफ प्लेन। वो हमारे रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 सेम साइन के है या फिर ऑपोजिट साइन के। फर्स्ट एग्जांपल करेंगे, शो दैट द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 2x square plus 5y square plus 2z square minus 2yz plus 4zx minus 2xy plus 14x minus 16y plus 14z plus 26 equals to 0 is an elliptic cylinder। हमें शो करना है जो हमारी रिड्यूस्ड इक्वेशन आएगी वो हमारी इलिप्टिक सिलेंडर को रिप्रेजेंट करेगी। सबसे पहले स्टेप वही रहेगा, इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन जो है सेकंड डिग्री उसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद यहाँ से हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्टली हम देख सकते हैं ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5, सी इज 2, एफ की वैल्यू -1 आ जाएगी, जी की वैल्यू 2 आ जाएगी, एच की वैल्यू -1, यू की वैल्यू 7 आ जाएगी, वी इज 8, W इज 7 और D की वैल्यू हमारी 26। नेक्स्ट हम डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक फाइंड आउट करने के लिए हम D कैलकुलेट करेंगे एंड वी नो D इज गिवन बाय दिस ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट्स हमारे नोन है, उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, D की वैल्यू हमारी यहाँ पर 0 हो गई। D की वैल्यू हमने कंप्यूट कर ली, बाकी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी वो हमारी लैम्डा क्यूब माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगी। यहाँ पर एक रूट इसका 0 हो जाएगा, लैम्डा कॉमन ले लेंगे, एक वैल्यू लैम्डा की 0 आ जाएगी, बाकी जो हमारी क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको हम फैक्टराइज करके लैम्डा की दो वैल्यूज और निकाल लेंगे और वो दो वैल्यू हमारी आ रही है 3 एंड 6। यहाँ पर एक रूट हमारा 0 है, बाकी दो रूट डिफरेंट है, अलग अलग है। नेक्स्ट हम यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। वी नो डायरेक्शन रेशियोज कैन बी फाइंड आउट बाय सॉल्विंग एनी टू ऑफ द इक्वेशन आउट ऑफ दीज थ्री। किन्हीं दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम फाइंड आउट कर रहे हैं डायरेक्शन रेशियो। यहाँ पर ए एच जी बी एफ एंड सी इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने कंसीडर कर ली, उनको हम एल एम और एन के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारा एल ओवर दिस इज 1 -10 हो जाएगा, एम ओवर -2 -2 माइनस बीच में आएगा तो ये -2 + 2 हो जाएगा, एन ओवर दिस इज 10 -1। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी विल गेट एल ओवर -1 इक्वल्स टू एम ओवर 0 इक्वल्स टू एन ओवर 1। जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे वो हमारे आ जाएंगे -1 0 1। यहाँ से हम डायरेक्शन को साइंस भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्शन रेशियोज को √2 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 2 और जब स्क्वायर रूट लेंगे वो विल गेट √2। डायरेक्शन को साइन जो हमारे हो जाएंगे -1/√2 0/√2 दैट इज 0 एंड 1/√2। डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट करने के बाद हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वी नो k इज गिवन बाय ul प्लस vm प्लस wn। u v w की वैल्यू है, l m n हमने कंप्यूट कर ली है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो k की वैल्यू इस केस में 0 आ रही है। k की वैल्यू 0 आ रही है तो सरफेस का
कोई भी यूनिक सेंटर नहीं होगा। यहाँ पर हमें लाइन ऑफ सेंटर्स मिलेंगे और सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स फाइंड आउट करेंगे, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई फाइंड आउट करेंगे, कर्ली एफ बाई कर्ली जेड फाइंड आउट करेंगे और उनको जीरो से इक्वेट कर देंगे। जीरो से इक्वेट करने के बाद हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएगी। इन 3 इक्वेशंस को हम एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब यहाँ से हम देखें हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 सेम है। इट मीन्स हमारे पास 2 ही इंडिपेंडेंट इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो हमारा किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम किसी भी एक वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे। सपोज हमने यहाँ पर z को 0 पुट कर दिया। z को 0 पुट करने के बाद हमारी जो ये 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में रह जाएगी। दैट इज ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो जाएगी माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इन 2 इक्वेशन को हम x और y के लिए सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x इज 5y माइनस 8। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद y की वैल्यू हमारी 1 आ गई। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी माइनस 3 आ जाएगी। z की वैल्यू हमने 0 पुट की थी तो जो हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे माइनस 3 1 0। सेंटर फाइंड आउट करने के बाद हम d डैश फाइंड आउट करेंगे। d डैश इज गिवन बाय u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d इक्वल्स टू 0। u v w इज 7 माइनस 8 एंड यहाँ पर गामा हमारा 0 हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो d डैश की वैल्यू है हमारी माइनस 3 आ जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन है, हमारे पास ये सारे कांस्टेंट नॉन्स हैं, जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू d डैश फाइंड आउट करना है। रिड्यूस्ड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस d डैश इक्वल्स टू 0। लैम्डा 1 इज 6, लैम्डा 2 इज 3 एंड d डैश इज माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बाय टेकिंग 3 कॉमन, वी गेट 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो है हमारे सेम साइन के हैं तो जो हमारी इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करेगी इलिप्टिक सिलेंडर को। यही शो करना था हमने। ऑलमोस्ट सब में वर्किंग यही रहेगी, बस आपको केसेस ध्यान रखने हैं कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स रूट किस तरह के आ रहे हैं। उसके बाद वर्किंग ऑलमोस्ट सब केसेस में सेम है। हमने सेंटर फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक फाइंड आउट करना है और रिड्यूस्ड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म 2y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस 2zx माइनस 2xy माइनस x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड स्टेट द नेचर ऑफ सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। हमने इसको रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में और हमने देखना है रिड्यूस्ड इक्वेशन किस सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। अगेन सबसे पहले हम इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम यहाँ से इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डायरेक्टली हम देख सकते हैं a की वैल्यू 0 है क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 0 है, यहाँ पर yz का कोएफिशिएंट माइनस 2 है, यहाँ 2f है तो f की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। यहाँ पर g की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ कंपेयर करेंगे वी विल गेट h माइनस 1। u की वैल्यू हमारी यहाँ पर माइनस 1/2 हो जाएगी बिकॉज 2u को कंपेयर करेंगे जब हम यहाँ से तो वो माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा एंड u विल बी माइनस 1/2। यहाँ से 2 भी इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस 2 के तो v की वैल्यू हमारी माइनस 1 हो जाएगी। w की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, w इज 3/2 एंड सिमिलरली d फाइंड आउट कर लेंगे एंड d इज माइनस 2। डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक इज गिवन बाय लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर इनटू a प्लस b प्लस c प्लस लैम्डा इनटू ab प्लस bc प्लस ca माइनस f स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस d इक्वल्स टू 0 एंड वी नो d is given by this
यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डी की वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे, डी इज 0। रिमेनिंग कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन आएगी वो हमारी ये आ जाएगी, लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो हमारी ये हो जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेंगे तो जो हमारी लैम्डा की 3 वैल्यूज आएगी वो हमारी 0, 3 और -1 आ जाएगी। नेक्स्ट हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे लैम्डा इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग। 0 के कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करेंगे। अगेन इन 3 इक्वेशन में से हम किसी 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एल एम एन के लिए। सपोज हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 0l माइनस एम प्लस एन इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन इज माइनस एल प्लस 2m माइनस एन इक्वल्स टू 0। इन 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, we will get L over minus 1, M over minus 1, N over minus 1, that is L over 1, M over 1, N over 1। डायरेक्शन रेशियोज हमारे आ गए 1 1 1। डायरेक्शन कोसाइन हम फाइंड आउट कर लेंगे। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए हम इस डायरेक्शन रेशियोज को √3 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज जब यहाँ पर हम इनका स्क्वायर करके सम करके रूट फाइंड आउट करेंगे वी विल गेट √3। तो डायरेक्शन को साइन हमारे हो जाएंगे 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। के इज गिवन बाय यूएल प्लस वीएम प्लस डब्ल्यूएन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सारी वैल्यूज हमारी नोन है तो के की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है। यहाँ पर एक करेक्टरिस्टिक्स √0 आ रहा था, 2 करेक्टरिस्टिक्स रूट डिफरेंट आ रहे थे और के की वैल्यू 0 आ रही थी। मीन्स ये हमारा केस थर्ड ही बन रहा है। केस थर्ड बन रहा है जब भी के की वैल्यू 0 आ रही है उस केस में हमें यूनिक सेंटर नहीं मिलेगा, हमें लाइन ऑफ सेंटर मिलेंगे और सेंटर निकालने का वे वही रहेगा। हम कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स फाइंड आउट करेंगे, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई फाइंड आउट करेंगे, कर्ली एफ बाई कर्ली जेड फाइंड आउट करेंगे और उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएगी एक्स वाई जेड में। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम इन 2 इक्वेशंस को ऐड करें फर्स्ट और सेकंड को, मीन्स 2z माइनस 2y माइनस 1 प्लस 4y माइनस 2z माइनस 2x माइनस 2, इनको ऐड करके जब सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट 2x माइनस 2y माइनस 3। मीन्स ये थर्ड इक्वेशन आ गई। इट मीन्स ये तीनों इक्वेशन इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। तो जो यहाँ पर सोल्यूशन आएगा वो क्योंकि 2 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है तो सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें किसी भी एक वेरिएबल को कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए करनी पड़ेगी। हम इजी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर z को 0 पुट कर रहे हैं। आप z को 1 2 3 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते थे और इवन किसी भी वेरिएबल को वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। हम यहाँ पर z को 0 पुट कर रहे हैं। z को 0 पुट करने के बाद जो हमारी इक्वेशन 1 और 2 है वो रिड्यूस हो जाएगी इस फॉर्म में, जहाँ से y की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट हो रही है। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे देन वी विल गेट x एंड x इज कमिंग आउट -2। x की वैल्यू आ रही है हमारी -2, y इज -1/2 और z को हमने 0 पुट किया था। यहाँ नेक्स्ट हम d डैश फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज रिड्यूस्ड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें d डैश की रिक्वायरमेंट होती है एंड d डैश इज गिवन बाय u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d इक्वल्स टू 0। ये सारे नोन है, हमें यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद d डैश की वैल्यू हमारी आ रही है -1/2 एंड वी नो रिड्यूस्ड इक्वेशन इज गिवन बाय लैम्डा 1x स्क्वायर प्लस लैम्डा 2y स्क्वायर प्लस d डैश इक्वल्स टू 0। लैम्डा 1 इज 3, लैम्डा 2 इज -1 और d डैश की वैल्यू हमारी -1/2 आ रही है। We can write this equation as 6x square minus 2y square minus 1 equals to 0। यहाँ पर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 अपोजिट साइन के हैं और d डैश हमारा नॉन 0 है, तो जो हमारा ये कॉनिकॉइड है ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोलिक सिलेंडर को। नेक्स्ट यहाँ पर हमने एक्सिस की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। एक्सिस की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्सिस पर एक पॉइंट पता होने चाहिए। हमें पता है सेंटर एक्सिस पर लाई करता है और सेंटर हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं। इट मींस एक्सिस पर हमें एक पॉइंट पता है
और हम डायरेक्शन रेशियोज ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, तो यहाँ से हमारे जो इक्वेशन आ जाएगी एक्सिस की, दैट इज x प्लस 2/1, y प्लस 1/2/1, z माइनस 0/1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज x प्लस 2/1, y प्लस 1/2/1, z/1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। नेक्स्ट केस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।